Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ghulam Asfa and today we will discuss about chemistry. केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 टॉपिक वाटर. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर या व्हाट इज वाटर. वाटर बेसिकली क्या है. इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ टू रीजन. अगर हम वाटर की इम्पोर्टेंस देखें तो उसकी दो वजह हैं. फर्स्ट वन इज एसेंशियल एंड इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ and major component of living cell. Major component of all living cell. For example, human body consists of about 70% of water. इंसान की बॉडी में जो पानी की मकदार है वो 70% है. सेकंड इज प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट फॉर एनिमल एंड प्लांट्स. अब पानी क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. दो वजह से ये इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट वन जो है एसेंशियल फॉर लाइफ एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग सेल्स. ठीक है, जितने भी जानदार सेल हैं उनके लिए पानी ज़रूरी है. सेकंड जो है ये कंसिस्ट ऑफ अबाउट 70% ऑफ वाटर. सेकंड इसका ये क्या है, ये कि प्लांट्स और एनिमल दोनों को एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर वो रहते हैं. ठीक है, वाटर के अंदर. So that all living organism owe their life to water. ठीक है. occurrence of water. occurrence की बात करें कि 97% जो वाटर है वो ओशंस के अंदर मौजूद है, समंदरों के अंदर मौजूद है. इसके अलावा ग्लेशियर एंड आइस कैप्स. ग्लेशियर और आइस कैप्स में 2.1% जो है वाटर वहाँ पे मौजूद है. इसके अलावा एटमॉस्फेरिक वाटर जो है उसकी वैल्यू कितनी है 0.001%. इनलैंड वाटर जो पीने का साफ पानी है वो 0.2% है. इसके अलावा ग्राउंड वाटर जमीन का जो पानी है 0.6%. ये इसकी अक्रंस है. नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ वाटर. वाटर की दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं. फर्स्ट वन फिजिकल और सेकेंड वन केमिकल. फिजिकल में हम देखते हैं कि वाटर बेसिकली है कैसा, उसकी शनाख्त हम किस तरह करते हैं. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखें कि वाटर कंपोज ऑफ टू एलिमेंट्स. वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है. एक एटम ऑक्सीजन का जब दो हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, रिएक्शन करता है उसके साथ, तो एक मॉलिक्यूल बनता है वाटर का. इसका केमिकल फार्मूला जो है H2O. H2O इसका केमिकल फार्मूला है. नेक्स्ट हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में इसकी और शनाख्त हम देखते हैं. अपीयरेंस के जो इसकी अपीयरेंस है वाटर की वो किस तरह का होता है, किस तरह नज़र आता है. ठीक है, वो एक कलरलेस वाटर लिक्विड होता है. वाटर जो है वो कलरलेस लिक्विड होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है. ठीक है, नेचर के अंदर उसकी जो स्टेट है वो लिक्विड फॉर्म में होती है. अगर हम वाटर की क्रिस्टल फॉर्म में देखें स्टेट, तो वो सॉलिड स्टेट होता है. सॉलिड स्टेट वो मतलब कि आइस की शक्ल में होता है. ठीक है, और आइस की एक स्टेट है जिसको हम हेक्सागोनल स्टेट कहते हैं. बेसिकली हेक्सागोनल स्टेट क्या है वाटर की, रेफर्स टू अ नेटवर्क ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O अरेंज्ड इन अ 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर. उसके अंदर 6 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं. ठीक है, और एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम हेक्सागोनल वाटर कहते हैं. नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम देखते हैं. एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो जुड़ा हुआ होता है और इसको हम कहते हैं हेक्सागोनल वाटर. ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेस.
ठीक है, कोई भी ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड स्टेट, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड स्टेट उसकी, ठीक है, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड चेंज इनटू वेपर, और वो बॉइलिंग पॉइंट उसका वाटर का कौन सा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एक ऐसा पॉइंट जहां पे लिक्विड फ्रीज होके सॉलिड स्टेट बना दे, ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह आइस है, ठीक है, तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट 32, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर की हीट कैपेसिटी जो है वो स्पेसिफिक कितनी है, 4.2 जॉल पर ग्राम, 4.2 जॉल पर ग्राम, ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये वाला जो है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन है, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, इट इज द वेट ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम, ये एक तरह का वेट होता है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, किसी एक वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, वाटर के टेम्परेचर पे ये डिपेंडिंग करता है। अब देखें डेंसिटी, मैस ओवर वॉल्यूम, मैस पर वॉल्यूम, ठीक है, ये क्या है, इसकी डेंसिटी है। सो डेंसिटी ऑफ वाटर कैन बी डिफाइंड एज इट इज द weight of water per unit volume which depend on the temperature of water. Density of water is at 0 degree centigrade is 0.998 gram centimeter cube and at 4 degree centigrade, 0 पे ये है, 4 पे कितना होगा, 1.000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। विस्कोसिटी ऑफ वाटर, वाटर की विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी मीन थिकनेस ऑफ वाटर, थिकनेस ऑफ वाटर, इट मीन के वाटर की थिकनेस क्या है। अगर थिकनेस की बात करें तो वो क्या कहलाता है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज मेजर ऑफ अ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो, इन अदर वर्ड विस्कोसिटी इज द थिकनेस ऑफ द लिक्विड। फॉर एग्जांपल सिरप और वाटर, एग्जांपल में देखें सिरप और वाटर, वाटर और सिरप में इन दोनों की विस्कोसिटी डिफरेंट होती है, क्योंकि जो सिरप है वो गाढ़ा होता है और वाटर पतला होता है, ठीक है। द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 0.89 सेंटीपॉइज, ये विस्कोसिटी का यूनिट है, सेंटीपॉइज क्या है, विस्कोसिटी का यूनिट है। इसके अलावा हमारे पास सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, पानी जो है सरफेस उसकी जो टेंशन है, सरफेस टेंशन वो कितनी है, द टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड टू श्रिंक इन अ मिनिमम सरफेस एरिया, जब पानी श्रिंक होता है तो वो कितने एरिया में फैलता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। वाटर हैज अ हाई सरफेस टेंशन ऑफ 72 मीटर न्यूटन पर मीटर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बिकॉज ऑफ दिस हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, insects can walk on the surface of the water with
विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। इट्स मीन के इतनी हाई सरफेस टेंशन होने के बावजूद जो कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, बिना किसी रुकावट के पानी की सरफेस के ऊपर चल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इट्स मीन के पानी के अंदर, पानी के ऊपर अगर कोई लाइट पड़े, ठीक है, लाइट पड़े और वो उसको रिफ्रैक्ट कर दे, ठीक है, तो उसको हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं। इन सिंपलर वर्ड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द number that describe how fast the light reached the material, ठीक है। The refractive index of water is 1.333 at 20 degree centigrade. Dielectric constant of water, water is the highly electric constant. So dielectric constant can be defined as the measure of a substance ability to store electrical energy, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की जो एबिलिटी है, उसको पास आउट करने की एबिलिटी है, वो वाटर के अंदर सबसे ज्यादा है। द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज वेरी हाई, ठीक है, इसके अंदर सबसे ज्यादा है, विच इज एट 778.6, ठीक है। दिस इज द कांस्टेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर बीइंग अ सॉल्वेंट। वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। दिस इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इट मीन के पानी ज्यादातर चीजों को अपने अंदर हल कर लेता है, ठीक है। पानी अपने अंदर बहुत सी चीजों को अपने अंदर हल कर लेता है, जिसकी वजह से वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम देते हैं। तो यहाँ तक इसकी थी केमिकल प्रॉपर्टी, और इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और यहाँ तक है फिजिकल प्रॉपर्टी।